देश की डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस झांसी वाली रानी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी भी भारतीय के दिल में वो बसती है। इसी झांसी की रानी के किले में आज हम खड़े हैं। आज हम आपको झांसी के किले के बारे में बताएंगे, लेकिन यदि आप इस समय इस किले को घूमना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी, जो 20 रुपये की है। वर्तमान में डायरेक्ट विंडो से टिकट नहीं मिल रही है, इसलिए आप असुविधा से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आएँ। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का यह किला कैसा है। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई कैसे यहाँ रहती थी या उस किले की व्यवस्थाएं, इस किले की व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, तो आपको हम लेकर चलते हैं किले के अंदर। किला घूमने की शुरुआत कड़क बिजली तोप और गणेश भगवान के दर्शन से होती है। गणेश मंदिर से थोड़ा ऊपर जाते ही भवानी शंकर नाम की तोप के दीदार होते हैं, जिसका मुहाना शहर की ओर खुलता है। कहते हैं कि जब मुख्य तोपची गुलाम गौस खान और महिला तोपची मोतीबाई इन तोपों को चलाते थे तो बिजली कड़कने जैसी आवाज आती थी, जिससे दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। झांसी का किला 15 एकड़ में बना है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ खाइयां हैं। किले के अंदर 12 दरी, पंचमहल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर विद्यमान है, जो मराठा स्थापत्य कला की नायाब मिसाल है। झांसी किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बनवाया था। किला मंगरा नामक पहाड़ी पर बना है। निर्माण काल के बाद कई ताकतवर मराठा शासकों का यहाँ शासन रहा, लेकिन यह किला रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाता है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने। साल 1853 में राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। अंग्रेजों ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से 28 अप्रैल 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को यह किला छोड़ना पड़ा। वो काफी दिनों तक रानी महल में रहीं। ऐसे में विद्रोही सैनिकों ने खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का कहते हुए उन्हें अपना नेता मान लिया। मराठा नरेश गंगाधर राव से विवाह के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर लक्ष्मीबाई कहलाईं। रानी लक्ष्मीबाई की झलक किले में हर जगह देखने को मिलती है।
किसी भी किले को बनवाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखी जाती थी कि वो किला सुरक्षित कितना है। इसी तरह ये किला भी आप देखेंगे कि बिल्कुल मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं और ऊंचे ऊंचे बुर्ज हैं, जिसे आप वॉच टावर कह सकते हैं। इसी तरह के एक वॉच टावर पर अभी हम खड़े हैं, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि और भी ऊंचे वॉच टावर हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से पूरा झांसी शहर, आपको झांसी शहर का एक हिस्सा पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये कि किले के इस वॉच टावर से पूरी की पूरी निगरानी रखी जा सके, बाहर की क्या गतिविधियां हो रही हैं वो पूरा का पूरा देखा जा सके और उस पर पूरा कंट्रोल हो सके। किसी भी तरह से कोई भी हमलावर किले पे हमला न कर सके और उसकी सारी गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके, इस तरह से इस किले को बनाया जाता था। किले के मुख्य भाग में कारावास, काल कोठरी, शिव मंदिर, फांसी घर, पंचमहल, पाताली कुआं, गुलाम गौस खां, मोतीबाई व खुदाबख्श की समाधि स्थल और महारानी का छलांग स्थल महत्वपूर्ण जगह है। गंगाधर राव बेहद सख्त राजा थे और वह गद्दारों या नाफरमानी करने वालों के प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाते थे। कहा जाता है कि छोटी गलती पर भी फांसी की सजा दे देते थे। किले के उत्तर पूर्वी किनारे पर फांसी घर बनाया गया था, जहां जल्लाद फांसी देता था और नीचे गिरने वाली लाश को उसके घर वालों को दे दिया जाता था या लावारिस होने पर बेतवा नदी में फेंक देते थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर राव से कहकर छोटी सी बात पर ही फांसी देने की इस प्रथा का अंत करवाया। उन्हें पहले कारावास में रखा जाए और इतना कम खाने को दिया जाए कि वह सही रास्ते पर आ जाए। यही वो जगह है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े के साथ किले से बाहर निकली और कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंची। बाद में दुश्मन से लड़ते हुए वहीं पे वीरगति को प्राप्त हुई। जब रानी के देवर दूल्हाजी राव ने उनके साथ धोखा कर ओरछा गेट खोल दिया और अंग्रेजों को किले के अंदर प्रवेश करा दिया, रानी और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मुंह में घोड़े की लगाम लिए, पीछे बेटे को बांधे और दोनों हाथों से तलवार चलाती रानी को युद्ध के बीच में किसी ने पीछे से बर्छी मार दी, जिससे रानी बुरी तरह घायल हो गई। रानी का बहुत खून बहने पर उनकी वफादार झलकारी बाई ने उनसे किला छोड़कर जाने को कहा। झलकारी बाई की शक्ल लक्ष्मीबाई से बहुत ज्यादा मिलती थी। झलकारी बाई की बात मानकर रानी ने किले की दीवार से घोड़े पर बैठकर छलांग लगाई। किले के मुख्य भाग में बना पंचमहल बेहद खूबसूरत इमारत है जो 5 मंजिला थी। इस पंचमहल में राजा और रानी रहते थे। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल में बनी रसोई में राजा और रानी के लिए खाना बनाया जाता था। सबसे ऊपरी मंजिल को बाद में अंग्रेजों ने तोड़वा दिया और सपाट कर दिया। तो ये था झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का किला। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।